तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एम्पावर एजुकेटर्स नेटवर्क में स्वागत है। तो आप सब फटाफट जुड़ जाइए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट कि हमारा आवाज़ आप तक जा रहा है या नहीं। तो चलिए, मैं आज कक्षा 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ साइंस का। तो आप लोग फटाफट देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर देखिए, सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? ए नंबर में वायु में, बी नंबर पानी में, सी नंबर जीवित वस्तुओं पर, डी नंबर उपयुक्त सभी। आप लोग कमेंट करके बताएं फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। आप लोग फटाफट लिख लीजिए। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो दम 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो ए नंबर में है पोलियो, बी नंबर में रिंगवर्म, सी नंबर में हैजा, डी नंबर में मलेरिया। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर में देखिए, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? तो ए नंबर में है प्रोटोजोआ, बी नंबर में जीवाणु, सी नंबर में शैवाल, डी नंबर में कवक। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर। आप लोग फटाफट लिख लीजिए। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? ए नंबर अमीबा, बी नंबर शुतुरमुर्ग का अंडा, सी नंबर माइकोप्लाज्मा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए। तो चलो अब 5वां नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? ए नंबर केंद्रक में, बी नंबर कोशिका द्रव में, सी नंबर कोशिका भित्ति में, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर। आप लोग फटाफट लिख लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में देखिए क्या है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? ए नंबर जस्ता, बी नंबर तांबा, सी नंबर पारा, डी नंबर टीन। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन पर देखिए क्या, एक्स रे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए नंबर टीन, बी नंबर सोना, सी नंबर तांबा, डी नंबर लेड। इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। आप लोग फटाफट लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुरता विद्यमान है? ए नंबर है कोयला, बी नंबर है अभ्रक, सी नंबर है यूरेनियम, डी नंबर है अयस्क। अयस्क। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा नंबर सी। तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है। ए नंबर में है तन्यता, बी नंबर में कुचालकता, सी नंबर में आघात व घनीयता, डी नंबर लचीलापन। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर होगा। इसका नंबर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? ए नंबर एल्यूमिनियम, बी नंबर पारा, सी नंबर चांदी, डी नंबर सोना।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सोना। तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। ए नंबर है नींबू का रस, बी नंबर नल का पानी, सी नंबर सिरका, डी नंबर अशुद्ध जल। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। इसका होगा आंसर नंबर डी। तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर, किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए नंबर विद्युत लेपन, बी नंबर ऑक्सीकरण, सी नंबर जस्तीकरण, डी नंबर विद्युत अपघटन। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है। ए नंबर मछली, बी नंबर मेंढक, सी नंबर स्टार फिश, डी नंबर मुर्गी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर मुर्गी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर, हाइड्रा में जनन की विधि है। ए नंबर बहुविभाजन, बी नंबर मुकुलन, सी नंबर खंडन, डी नंबर द्विभाजन। आप लोग कमेंट करके बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा, चलिए, बी नंबर। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव एक नंबर घटता, बी नंबर बढ़ता, सी नंबर दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं इसका क्या होगा। इसका ए नंबर होगा घटता। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर, दाब का मात्रक क्या है। ए नंबर पास्कल, बी नंबर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी नंबर दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, सी नंबर। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। ए नंबर गुरुत्व बल, बी नंबर चुंबकीय बल, सी नंबर स्थित विद्युत बल, डी नंबर घर्षण बल। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पादप अदहनशील है। ए नंबर लकड़ी, बी नंबर कोयला, सी नंबर पेट्रोल, डी नंबर पत्थर। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर बताएं। तो चलो इसका आंसर डी नंबर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। 19 नंबर, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। ए नंबर कार्बन, बी नंबर जल, सी नंबर ऑक्सीजन, डी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। इस नंबर, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। ए नंबर सबसे बाहरी भाग, बी नंबर सबसे अंदर का भाग, सी नंबर मध्यम भाग, डी नंबर ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। ए नंबर एक्स एक्स, बी नंबर एक्स वाई, सी नंबर वाई वाई, डी नंबर एक्स एक्स वाई। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर,
विश्व एआईडीएस दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 21 दिसंबर, बी नंबर 21 जून, सी नंबर 1 दिसंबर, डी नंबर 1 जून। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव के सामान्य अवधि क्या है? ए नंबर 22 दिन, बी नंबर 14 दिन, सी नंबर 35 दिन, डी नंबर 28 दिन। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? ए नंबर आभासी, बी नंबर वास्तविक रूप, सी नंबर धुंधला, डी नंबर कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं हो रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है? ए नंबर पेरिस्कोप, बी नंबर क्लिडोस्कोप, सी नंबर विक्षेपण, डी नंबर दूरबीन। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पेरिस्कोप। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। तो 26 नंबर, चलिए, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन सा नियन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? ए नंबर पुतली, बी नंबर आइरिस, सी नंबर कॉर्निया, डी नंबर रेटिना। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है? रबी, खरीफ, दलहन, तिलहन। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर, स्वपोषी का उदाहरण है? ए नंबर गाय, बी नंबर बकरी, सी नंबर तिलचट्टा, डी नंबर अमरूद का पौधा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरूद का पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की जाती है? ए नंबर जुताई, बी नंबर भंडारण, सी नंबर कटाई, डी नंबर ढुलाई। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बड़े शहरों में राशि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है? ए नंबर उन्हें कोई देखता ही नहीं है, बी नंबर बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, सी नंबर धुले से भरे आसमान में कई खो जाते हैं, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? ए नंबर नेपच्यून, बी नंबर शुक्र, सी नंबर शनि, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 32 नंबर, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? पर ए नंबर प्रकाश वर्ष, बी नंबर मीटर, सी नंबर किलोमीटर, डी नंबर सेंटीमीटर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? ए नंबर स्थैतिक स्थैतिक घर्षण, बी नंबर लोटनी घर्षण, सी नंबर दोनों, डी नंबर दोनों में से कोई नहीं।
आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल किया जा सकता है। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। ए नंबर अधिक, बी नंबर कम, सी नंबर समाप्त, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। ए नंबर आयताकार, बी नंबर वर्गाकार, सी नंबर नफाकार, डी नंबर वृत्ताकार। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर नौकाकार। तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। ए नंबर रेशम, बी नंबर नायलॉन, सी नंबर रेयॉन, डी नंबर पॉलिएस्टर पॉलिस्टर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं क्या होगा। 36 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन बी नंबर। आप लोग इसका नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर। निम्नलिखित में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर बताएं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन सी नंबर। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। ए नंबर मेलामाइन, बी नंबर बेकेलाइट, सी नंबर पॉलीथीन, डी नंबर पॉली विनाइल क्लोराइड। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन। तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ए नंबर आयाम, बी नंबर तार तारत्व, बी नंबर प्रबलता, सी नंबर प्रबलता, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को बता देता हूँ इसका आंसर ए नंबर होगा। फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पराक्षव ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। ए नंबर 20 HD HZ और 20,000 HZ के बीच, बी नंबर 20 HZ HZ से नीचे, सी नंबर 20,000 HZ से ऊपर, डी नंबर 500 HZ और 10,000 HZ के बीच। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 20,000 HZ से ऊपर। तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। ए नंबर 3 तीव्रता वाला, बी नंबर 4 तीव्रता वाला, सी नंबर 5 तीव्रता वाला, डी नंबर 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 42 नंबर का आंसर आप लोग को बता देते हैं। डी नंबर होगा 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। थेल्स ने। ए नंबर थेल्स ने, बी नंबर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सी नंबर न्यूटन ने, डी नंबर विलियम विलियम गिबलटर ने। तो आप लोग कमेंट करके बताए 43 नंबर का आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बता देते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर आप लोग मार लीजिए। चलिए 44 नंबर चलते हैं। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। ए नंबर, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। बी नंबर, ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी नंबर, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है। डी नंबर, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो चलिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है। ए नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। बी नंबर, नाइट्रोजन। सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। डी नंबर, हाइड्रोजन। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को बता देता है, इसका आंसर सी नंबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट 46 नंबर, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है। ए नंबर 6, बी नंबर 7, सी नंबर 8, डी नंबर 10। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर ए हो जाएगा, नंबर ए 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। 47 नंबर, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण। ए नंबर, अम्ल वर्ष। बी नंबर, विश्वतापन। सी नंबर, सीएनजी। डी नंबर, एलपीजी। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, ए नंबर हो जाएगा, अम्ल वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48 नंबर, द्वितीय प्रदूषक है। ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। बी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। सी नंबर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। डी नंबर, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 नंबर, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के कारण है। ए और या ए एक आवासों का निवास भी दूसरा होगा पेड़ लगाना। तीसरा होगा वनों का संरक्षण। चौथा हो जाएगा शिकार। तो ए नंबर में है 1 और 2। बी नंबर में 2 और 3। सी नंबर में 3 और 4। डी नंबर में 1 और 4। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 और 4। तो आप लोग फटाफट इसका नोट कर लीजिए। 50 नंबर, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लगाया जाता है। ए नंबर, कोक। बी नंबर, गैस। सी नंबर, विटुमिन। डी नंबर, पेट्रोल। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विटुमिन। तो चलिए आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।